बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हमारा न्यू चैनल है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब आपने करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि चैनल की रीच बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है हमारे पास। एक तो ये है कि भारतीय फौज को एक बार फिर झील पेंगांग में जो चाइनीज फौजी हैं उनके हाथों शदीद किस्म की चित्रौल हुई है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। कि वीडियो आप इसकी साथ साथ देख रहे हैं। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि भारतीय जंगी बहरी जहाज आईएनएस बरहमा पत्रा जो है उसकी तबाही की असल कहानी खुलकर सामने आ गई और उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, ये भी तफसीलात आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके बाद महरंग जो कि एक बहरूपिया किस्म की खातून है जो कि बलूचिस्तान के नाम पर बाहर से एड लेती है और अब उसने अपनी असलियत दिखा दी। नाज़रीन पाकिस्तान के सीपैक मंसूबे पर हमलावर हो गई है। इसकी तमाम तर हैसियत और औकात हम आज के वीलॉग में खोलेंगे। और इसके बाद नाज़रीन जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के मुहाजरीन हैं उनके हवाले से एक बड़ा फैसला हुआ है। ये फैसला क्यों हुआ है और उसमें मजीद 1 साल उनको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त क्यों दी गई है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है जो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसको इसराइल से आकर अमेरिका का दौरा करना महंगा पड़ गया है। वहाँ पर उसके साथ क्या हो रही है और किस अंदाज से हो रही है, ये भी हम आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। सो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट है पाक फौज की जानिब से जो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं ताज़ा तरीन हमलों और ऑपरेशंस के दौरान, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन इस वक्त इस वीलॉग में थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत के हवाले से, यानी अपना मुल्क इनसे संभाला नहीं जाता और दूसरे ममालिक हैं वहां पर इंटरफेयर करने चले हुए हैं। एक तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर नाज़रीन कश्मीरी मुजाहिदीन ने इनका जीना हराम कर रखा है। इस वक्त इसराइल ये जो भारतीय फौज है इसके ऊपर जगह जगह पे हमले हो रहे हैं। बड़ी तादाद में मुजाहिदीन इनके ऊपर इस अंदाज से हमले कर रहे हैं जिस तरह से तारीख में इससे पहले मिसाल नहीं मिलती है। साथ वो वीडियो बनाते हैं सबूत के लिए ताकि जो भारतीय मीडिया के ऊपर बात को मिर्च मसाला लगा के झूठ बोला जाता है वो झूठ भी एक्सपोज किया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यमन के जानिब से वीडियो बनाई जाती है, जिस तरह से हमास के मुजाहिदीन है वो बनाते हैं, हिजबुल्लाह बनाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज की वीडियो जो है वो साथ साथ शूट की जाती है। तो नाज़रीन एक तरफ कश्मीर का महाज और उसके बाद नाज़रीन भारत जो है उस को अब शायद दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ बैठने का या फिर उस टाइप का उनको एक खब्त है, एक यूँ कह लें कि उनके अंदर एक इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस एहसास महरूमी को कम करें कि वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके साथ डील्स करें और उन्हें कहें जी कि मेक इन इंडिया चीज़ें बनाएं और हमारे मुल्क में बनाएं। और उसके बाद नाज़रीन जो चीज़ें बनती हैं जिसमें खुद भारत इन्वॉल्व होता है वो चीज़ों का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जिसकी ताज़ा तरीन मिसालें आपके सामने मुतअद्दिद मरतबा हम आपको बता सकते हैं। इनके तेजास तैयारे हैं, धनुष तोपें हैं, उसके बाद नाज़रीन इनके ये जो आईएनएस ये बरहमा पत्रा है ये जो तबाह हुआ कल रात को उसकी भी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो भारत बनाता है वो होते बुरी तरह से नाकाम ही है। अब नाज़रीन हुआ ये कि कल मुंबई पोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ जो इनका बहरी जहाज़ है डॉक के ऊपर खड़ा हुआ था और ये नाज़रीन आईएनएस बरहमा पत्रा जो है वो अचानक तबाह हुआ और फिर अचानक उसमें आग लगी और वक्फे वक्फे से ये आग बढ़ती बढ़ती इस हद तक हुई कि नाज़रीन वहाँ पे धमाके हुए और ये जहाज़ समुद्र में गर्क हो गया। साथ उसने आसपास के जो चीज़ें थी उनको भी तबाह कर डाला। और नाज़रीन अब जो खबर सामने आई है वो बड़ी अजीबोगरीब है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज कितनी नॉन प्रोफेशनल है। हुआ ये था नाज़रीन कि जो इंडियन नेवी है उसका KH-35 मिसाइल है जो कि उसने आईएनएस ब्रह्मा पत्रा से लॉन्च करके उसका एक्सपेरिमेंट करना था। तो जैसे ही उसको उन्होंने लॉन्चिंग पैड में लगाया तो मिसाइल जो है वहीं पे फट गया। तो ये नाज़रीन को पहली मर्तबा नहीं हो रहा, इस तरह के तजर्बात नाकाम होते रहे हैं भारत के। अभी उन्होंने जो अटरली शल इसराइल को भेजे थे
वो नाज़रीन उनकी जो बैरल्स थी उनके अंदर फट गए थे और उनके लोग मारे गए। अभी इनका जो ब्रह्मोस मिसाइल था वो इन्होंने फिलिपाइन को दिया था और फिलिपाइन ने नाज़रीन उस डील को खारिज किया है, वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल थे वो लॉन्चिंग पैड के अंदर खड़े-खड़े वो फट गए थे और उसका रिजल्ट जो है वो उनके 7 फौजी मारे गए थे। तो नाज़रीन ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब जो KH-35 मिसाइल है, इसको इन्होंने लॉन्च किया तजर्बे के लिए और जैसे ही इन्होंने उसको लॉन्चिंग पैड में लगाया तो वो मिसाइल फट गया और उसके बाद फिर जो हुआ वो ये आप ज़रा वो वीडियो देखें कि दूर-दूर आपको नज़र आ रही होंगी कि कैसे वहाँ पे तबाहकुन सूरत-ए-हाल है और वो जहाज़ जला और फिर उसके बाद आग लगी और भड़कते-भड़कते वो आग जो है वो पूरे जहाज़ को मलिया-मेट कर गई। तो उसमें अब बताया जा रहा है कि इनके नेवी अफ़सरान और कुछ जो इनके जवान है और कुछ वर्किंग करने वाले वहाँ पे जो लोग हैं वो उसमें मारे गए हैं। उसकी तादाद नहीं बताई गई लेकिन कैजुअलिटीज़ की इत्तलात मिल रही हैं। तो ये नाज़रीन भारत की असलियत है। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि झील पेंगोंग जो है वहाँ पे आपको बताया कि भारत हमेशा कोई ना कोई छेड़खानी करता रहता है। अपनी पेट्रोलिंग वहाँ पे चाइना की भी होती है और भारत की भी होती है। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा मौजूद है जिसके तहत दोनों ममालिक क्या करते हैं कि उन्होंने वहाँ पे डंडे-सोटे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हथियार रखने की परमिशन नहीं है। नाज़रीन मैंने आपको प्रीवियस एक व्लॉग में वीडियो दिखाई थी और अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले छितरौल की गई भारतीय फौजियों की दूसरा मौका है ये चंद दिनों के दौरान उनकी छितरौल की गई और उसके बाद उनको समझा रहे हैं चीनी फौजी के ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी हैसियत है, यहाँ से आगे ना जाना। यहाँ से आगे जाओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ मजबूरन ये हमें करना पड़ेगा। तो चलो आप अच्छे बच्चों की तरह मुँह हाथ धो के वापस चले जाओ। तो ये नाज़रीन भारतीय फ़ौज के साथ हुआ है। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर है TTP के दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज को धमकियाँ दी हैं। नाज़रीन ये TTP के जो ख़वारिज हैं, दहशतगर्द हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान के अंदर जहाँ से भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो इन दहशतगर्दों की जानिब से धमकियाँ देने का मतलब क्या है? अभी ये सिर्फ़ किसको धमकियाँ देते हैं? यानी ना ये धमकियाँ जो है वो सिंध देता है और ना ही ये धमकियाँ जो है वो यहाँ से पंजाब से होती हैं। उसकी वजह क्या है? नाज़रीन ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि स्मगलिंग और 2 नंबर सारे जितने धंधे चलते हैं, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू चलते हैं और वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर कहाँ पे लग रहा है? ये जहाँ से ये TTP का सारा कारोबार चलता है, यानी दहशतगर्दी का सारा बाज़ार जहाँ पे गर्म होता है, वो सरहद है, यानी ये KPK है और उसके बाद बलूचिस्तान है और इन्हीं दोनों इलाकों के अंदर शोरशे बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन TTP के दहशतगर्द जो हैं वो उन्होंने जो दीर का इलाका है, वहाँ पे सरहदी इलाके से अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पाक फ़ौज ने उनको जहन्नुम वासिल किया और जितने भी आ रहे थे, उनमें से मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और तकरीबन 3 जो है वो कन्फर्म उनकी हलाकतें हुई हैं। बाकी जो है वो शदीद ज़ख्मी थे जो कि वहाँ से भाग गए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक़्त सूरत-ए-हाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर एक हमला हुआ है TTP के कमांडर और दहशतगर्दों के ऊपर ये जो वहाँ पे कल अदम TTP के थे, उसमें नाज़रीन 4 जो इनके दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। तो वहाँ पे भी ऑपरेशन तेज़ हो चुका है। वहाँ पे ऑपरेशन कौन कर रहा है? खामोशी है, लेकिन कौन कर रहा है आपको भी पता है। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और ख़बर है और ये ख़बर बड़ी अजीबो-गरीब है। एक तो नाज़रीन मुझे उस ख़बर के हवाले से कि तकरीबन काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो चमन बॉर्डर खोला गया, तो उसमें कल DG ISPR जो हैं, उन्होंने भी एक बात हाइलाइट की थी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में बॉर्डर्स होते हैं, अफ़गानिस्तान के 6 मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं और वहाँ पे पासपोर्ट दिखाते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट के ज़रिए एंट्री होती है। ये पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर को तस्लीम करने की बजाय ये कहते हैं शनाख्ती कार्ड देखें और सिंगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए आ जा लें। तो नाज़रीन एक बार फिर पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में ये एक गलती की है और चाहे मौके की मुनासबत से वहाँ पे चूँकि प्रोटेस्ट काफ़ी अरसे से हो रहा था और प्रोटेस्ट करने वाले नाज़रीन जो वहाँ पे कम्युनिटी थी, वो ज़्यादा स्मगलर्स है, वो ज़्यादा वो अफ़गानी थे जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थी और वो नाज़रीन क्या उनकी डिमांड है कि जी सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखें और इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आने जाने की परमिशन दी जाए। जहाँ तक बात मरीजों की है या फिर इस हवाले से तो उसको समझ आती है इमरजेंसी की सूरत में, लेकिन नाज़रीन DG ISPR ने भी कहा कि ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि इसी तरह से पहले भी पाकिस्तान में ये आए हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान को ढील नहीं देनी चाहिए। ये कोई उज़र नहीं है जी कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट अगर किया हुआ है और उसके पीछे प्रोटेस्ट के कौन है आपको पता ही है कि फॉरेन फंडिंग करने वाले जो लोग हैं वो हैं
और भारत उसमें सरे फहरिस्त है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि माहरंग बलोच, आपको पता है कि ये अभी बरतानिया गई थी, उसके बाद ये अमेरिका गई और उनसे मुलाकात इसकी हुई है उन तमाम इंसानी हुकूक की सो कॉल्ड जो जमातें एक्चुअली नाज़रीन जो पाकिस्तान के अंदर जो सीपैक मंसूबा है उसको सबूताज करने के लिए उन्हें इस तरह के अनासर चाहिए होते हैं जिनको ये मुकम्मल तौर पे फंडिंग की जा रही होती है। अब हुआ क्या है नाज़रीन, मैं आपको उसकी तफसीलात बताऊं। अब हुआ ये है कि जो मारंग है उसने ट्वीट किया जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान असल में जो बलोच है उनके हुकूक पे डाका डाल रहा है। उसके बाद जो सीपैक मंसूबा है उसने कहा जी कि चाइना उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। हालांकि नाज़रीन वाज़े तौर पे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं कि जो अपनी खवातीन को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर उन्होंने गदर मचाने की कोशिश की, तो उन सब के ताल्लुकात BLA के साथ है, जो दहशतगर्द तंजीम है BLF के साथ है। और ये क्या करते हैं कि मौके की मुनासबत को देखते हैं कि हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं और फिर जो है वो फौज की जानिब से जो ऑपरेशन किया जाता है उस पर इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं और ये सारे उनकी सहूलतकार खुलकर सामने आ जाते हैं। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो मारंग बलोच है उसने कहा जी कि सीपैक मंसूबा बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि जो सीपैक मंसूबा है उससे बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियां भी कम होंगी, बलूचिस्तान तरक्की करेगा, गवादर जो है वो नौजवान जो है उनको तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएगा। लेकिन जो इस तरह के दहशतगर्द अनासर है वो नहीं चाहते कि इलाके तरक्की करें, वो चाहते हैं कि इन लोगों के हाथ में कलम नहीं, इनके हाथ में बंदूक होनी चाहिए और इसीलिए इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से भी इस मंसूबे को मुकम्मल ना होने दिया जाए। तो अब जो है वो सांप बाहर निकल चुका है बिल से। पहले जो कहती थी कि बलोचों के हुकूक की हम बात करते हैं, अब उसने सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तो ये नाज़रीन फॉरेन एजेंडा होता है जिसके तहत जो सीपैक मंसूबा है उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त इन दो इलाकों के अंदर, नाज़रीन दो सूबों के अंदर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनको अफगानिस्तान से स्मगलिंग करनी होती है, इनको ईरान से स्मगलिंग करनी होती है और इनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान ये जो अफगानिस्तान का जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से ये जो बॉर्डर चौकियाँ सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। यानी बन्नू के अंदर जो इन्होंने वो अमन वाले झंडे भी उठाए हुए थे, उसके बाद फौज यानी जो फौजी एरिया था, कैंट था, उसके ऊपर हमलावर भी हुए, डिप्पू से जो तमाम चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं। ये कौन सा अमन होता है? तो जब इस तरह का काम करेंगे तो फौज आपके खिलाफ एक्शन लेगी तो फिर चीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिविलियंस के ऊपर हाथ उठाएं। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक खबर ये आ रही है कि 3 BLA के दहशतगर्द आज हलाक किए हैं पाक फौज की जानिब से। और इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो दीर ज़िला है वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है हमारे पास नाज़रीन, और वो है ख़ास तौर पे इसके हवाले से, जो बाइडन के हवाले से, जो कि इस वक्त अमरीकी दौरे पर हैं। तो नाज़रीन अमरीकी जो अवाम है वो तो बिफरी हुई है, नेतन्याहू के ऊपर शदीद गुस्सा है। जैसे ही इसकी ज़लालत का सफ़र नेतन्याहू का शुरू इसराइल से ही हो गया था। इसराइल में जैसे ही ये जहाँ से इन्होंने फ्लाई करना था तो वहाँ पे बड़ी तादाद में जो इसराइली हैं वो पहुँच गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, कैदियों की रिहाई, जंग बंदी और नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें शामिल थी। उसके बाद जैसे ये वहाँ पे उतरा तो उसके बाद जो इसके साथ हो रहा है वहाँ पे सूरत हाल ये नाज़रीन के नायब सदर हैं कमला हैरिस, उसने मिलने से वो जो सेशन है जिसमें ये तकरीर करेगा उसको अटेंड करने से इनकार कर दिया। जो ट्रंप जो कह रहे जी कि हम इसराइल के लिए काम करेंगे, अब उन्होंने क्या किया है कि वो इससे मिलने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। जो बाइडन वैसे ही आपको पता है कि वो शदीद तरीन अलील हैं, वो किसी वक्त भी आपको कोई खबर मिल सकती है। तो ये इस वक्त नाज़रीन मामलात चल रहे हैं, नेतन्याहू की वो वाली हो रही है जो होती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात हैं और मुमकिन तौर पे जो नेतन्याहू को ये विज़िट है जिसको जंगी मुजरिम करार दिया है आलमी अदालत ने, अगर इसके बावजूद अमेरिका में जो लोग हैं उनको पजीराई देते हैं
तो फिर वो भी उनके साथी कंसीडर होंगे। और इसके बाद नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो बेशुमार सैनेटर्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वो कह रहे हैं जी कि एक जंगी मुजरिम की जो स्पीच है या उसका जो सेशन के अंदर एंट्री है उसको हम इलीगल समझते हैं। अगर ये जो परमिशन उनको दी गई है तो इलीगल है, ये अमेरिका के लिए मसाइल पैदा करेगी। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।